देखो क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। कितने चर में, एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले बहुपद कौन कौन है। बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है बताओ। बहुपद कहते किसको है, तो जिस बीजीय व्यंजक में एक्स वाई आदि की क्या होता है, जो पावर जो होता है या तो 0, 1, 2, 3, 4 जैसी अपूर्णांक होता है तो उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यही ना होता है। तो बहुपद का भी डिफिनेशन तो पता चल गया। तो सबसे पहले इसमें बहुपद को पकड़ो। पावर वाला जो है वो क्या है, बहुपद है। तो बहुपद है कौन कौन, एक नंबर देखो, बहुपद का मतलब क्या, जो जिसमें पावर होना चाहिए, तो दूसरा भी बहुपद है, और क्या पांचवा बहुपद है। अब इसमें बोला है कि कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से पद में बहुपद है। एक पदी यहाँ बोला है ना कि कौन कौन से चर में बहुपद है। तो एक चर में पावर है कि दो चर में पावर है कि तीन चर में पावर है, ये चीज को पहचानना है। तो इसमें बताओ कि एक वाला जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना पद में बहुपद है, कितना पद में पावर है, तो एक में। तो लिखेंगे अतः यह एक पदी बहुपद है, क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक में x, y आदि क्या हो जाएगा, आदि की घात कितना 0, 1, 2, 3 इसी तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, जैसी अपूर्णांक क्या होगा, अपूर्णांक होता है, वही क्या कहलाता है, होता है, उसी को क्या कहते हैं, होता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, देखो अब ये बात समझ में आ गया। बताओ कि यहाँ पर कितने पद में बहुपद है, तो एक पद में। पावर कितना पद में है, एक पद में, एक पद में है। तो यहाँ लिखना अतः यह एक पदी बहुपद है। बहुपद है एक पदी, तो कैसे है, तो क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में क्या होता है, एक्स वाई और इसी तरह से क्या जेड भी हो सकता है। आदि की घात कितना पावर होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। जैसी अपूर्णांक होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो पहला को हम क्या कहेंगे, बहुपद। दूसरा का भी बन जाएगा, दूसरा भी क्या है, एक अंक में पावर है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है ये, एक पदी बहुपद, एक ही में ना पावर है। अब तीसरा है बहुपद, नहीं है। तीसरा भी क्या है, ये तीसरा तो बहुपद है नहीं, ये क्या, नहीं, सिर्फ ये इसमें लिखना है बहुपद है या नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ ये भी बहुपद नहीं, इसमें पावर कुछ इंडिकेट किया है, नहीं किया है। अगर मान लो कि यहाँ से t रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 चल जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। 0 से लेकर के जो गिनती का सभी संख्या जो होता है, होल नंबर का मतलब क्या, 0 को मिलाकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। उसमें से कोई पावर होना चाहिए, बटा में पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y, जब इसको y को ऊपर ले जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यही ना होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर y है तो ऊपर में जाएगा तो y माइनस हो जाएगा ना, तो ई माइनस वाला भी पावर में नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, बहुपद नहीं है। और पांचवा क्या है, क्या को पद में बहुपद है बताओ, एक पद, दो पद और कितना पद में है, 3 पद। तो अब लिखना है क्या, अतः इसमें भी यही लिखना है, अतः यह एक पदी बहुपद है, क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में क्या होता है, एक्स वाई आदि की घात या तो 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2 और नहीं तो 3 जैसे अपूर्णांक होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसमें कितना पदी है, एगो पद में। इसी में भी क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, एक पदी बहुपद है। और इसमें क्या लिखेंगे, जिस अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में एक्स वाई आदि की घात इतना जैसी अपूर्णांक होता है, जो इसमें दिया हुआ नहीं है। समझ गए, इसीलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें भी सेम बात लिख देगा। और चौथा में क्या, एक पद, द्विपद और त्रिपद। तो अब इसमें क्या लिखना है, अतः यह त्रिपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि जिस बीजीय व्यंजक में एक्स वाई आदि की घात क्या होता है, इसमें से कोई अगर दिख गया तो ये क्या होता है,
बहुपद। लेकिन इसमें कितना पद है, एक पद x, एक दूसरा क्या है y, तीसरा क्या है t, और तीनों का पावर दिया है तो कितना पदी हो गया, तो त्रिपदी बहुपद। तो तीनों पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा आप सेम इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप मारो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर को देखना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर। अब जरा सा बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें कहाँ है, यहाँ पे। अब तीन जगह, तो पहला का जब आंसर करना होगा तो पहला का सॉल्यूशन बताओ कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो भूत छिपल होगा एकरा पहले, हाँ, जो दिखने वाला नहीं है। एक दो कुछ तो छिपल होगा, क्या छिपा हुआ है, एक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या छिपा हुआ है, एक। तो एक का आंसर क्या होगा, 1। अब बताओ यहाँ पे भी कुछ नहीं ना दिया है, दो में क्या हो जाएगा, दो में बताओ, दो का जब आंसर करेंगे तो क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसमें क्या किया होगा, -1 से गुना किया होगा, तब क्या आया होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आया होगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में 1 आंसर। कोई दिक्कत है। तीसरा में क्या है, अब जरा सा बताओ, तीसरा का जब सॉल्यूशन करेंगे या आंसर लिखेंगे तो तीसरा में क्या हो जाएगा। अब बताओ कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ है, π/2। तो ये क्या हो जाएगा, π/2, यही आंसर होगा। और चौथा में कुछ भी है, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर लिख देना, एकदम लड्डू बैठा दो। क्या हो जाएगा चौथा का, 0। कोई दिक्कत है चारों क्वेश्चन में। चलो देखो क्या बोला है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी। द्विपद का मतलब क्या होता है, दो गो पद ऐसा अपना से कोई चुनना है। मान लो हम अपना से क्या लेते हैं, इसका 35 घात के लिए, कितना घात के लिए, 35 के लिए हम 35 पावर के लिए क्या ले लें। तो अब मान लो कि यहाँ पे हमको मन है कि 4x लिख दे अपना मन से, तुमको यहाँ पे मन है 3x लिखने के लिए, 6x लिखने के लिए, जो मन है लिख दो। एक पावर हमको क्या दिखना चाहिए, 35। कितना दिखना चाहिए, 35। और क्या गो पद होना चाहिए, 2 गो पद। तो इसमें अगर तुमको मन है तो 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, अपना मन से, कोई दिक्कत है नहीं है, जो मन वो लिख दो। 2 गो पद हो गया, एगो पद है, एगो क्या गो पद हो गया, 2 गो। और घात कितना होना चाहिए, पावर 35 हो गया। एक आंसर इसका 35 घात के लिए हो गया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब दूसरा है 100 घात के लिए, कितना घात है, 100। तो अब 100 के लिए कितना, एक पदी, तो एक है। तो अब मान लो तुम्हारा मन है कितना, 6x के पावर कितना लिखने का, 100। अब हो गया आंसर, एक गो पद ना, एक पदी हो गया ना। तो इसमें कोई दिक्कत है, 2 गो पद था तो बस एगो अपना से जो मन से, यहाँ मन है तुम्हारा 3x के पावर 35, बस सिर्फ पावर कितना दिखना चाहिए, 35। और इसके साथ कोई ना कोई एगो और अंक होना चाहिए, समझ गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है, चलो यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है, घात। घात का मतलब क्या होता है, पावर। घात का मतलब क्या होता है, पावर। यहाँ घाता लिखा है, घात लिखे। घात का मतलब क्या बताया अभी जस्ट, पावर होता है। तो अब इसमें बता, सबसे पहला काम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये बता कि पावर तो कितना जगह है, सबसे 2 जगह पावर है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे पावर बड़ा वाला कितना है, 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। अब दूसरा का, अब यहाँ पर ही बताओ, दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे तो y के पावर कितना है, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर। अब 3 में बता 5t है, कुछ भी पावर नहीं है, तो मतलब क्या, एक तो छिपा हुआ है ना, तो तीसरा का पावर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में 1 हो जाएगा। 3 में क्या हो जाएगा, 0। और चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा में क्या होगा, 3 के पावर क्या है, 3। यहाँ पर पावर 3 का नहीं दिया है, जो भी होता है अभी हम जस्ट बताया है क्या, बीजीय व्यंजक एक्स वाई का जो पावर होता है वही काउंट होता है। क्या होता है, एक्स वाई जेड जो भी रहे, बीजीय व्यंजक का उसी का जो पावर होता है वही जो रहता है, बाकी अंक का पावर नहीं होता है कुछ भी। इसका क्या हो जाएगा, 0, यही होगा एक तरह से। देखो क्या इसमें बोला कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या, जिसका पावर में क्या, कुछ भी नहीं हो, पावर में क्या, कुछ भी मतलब एक हो, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब क्या, एक हो। और जिसका पावर में 2 हो उसको द्विघातीय बहुपद, जिसके पावर में 3 हो उसको क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद, जिसके बहुपद में, जिसके पावर में क्या हो, 1 हो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो यही बात लिखना है। तो पहला का हम आंसर करेंगे, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे पहला का आंसर क्या हो जाएगा,
कितना पावर है रे, देखो कितना पावर है इसमें रे, कितना पावर है। तो अब क्या लिखना है, द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, द्विघाती बहुपद है, बहुपद है। नहीं ज्यादा विशेष नहीं लिखना है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। क्यों है, तो क्योंकि पावर में क्या है, 2 दिया हुआ है। तो द्विघाती का मतलब जिसका पावर 2 हो उसको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। अब यहां पर ही बताओ, ये दूसरा है ना, तो दूसरा का आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस एक्स के पावर 3। तो कितना पावर दिया हुआ है, 3 मारेंगे खींच के, पावर कितना है 3। तो ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद है। कौन सा है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद लिखा जाएगा ना इसे आंसर, त्रिघाती बहुपद है। अब देखो पहला दूसरा कंप्लीट, बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन में देखो पावर कितना दिया है, यहां पे ध्यान दो, कितना है पावर, पावर कितना है रे, पावर कितना है 2। तो लिखेंगे द्विघाती बहुपद है। कौन सा है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। सब में लिख देना अतः यह द्विघाती बहुपद है, अतः यह द्विघाती, सब में अतः अतः जोड़ देना, ठीक है। अतः यहां भी हो जाएगा, अतः यह त्रिघाती बहुपद है, अतः यह द्विघाती बहुपद है, अतः यह त्रिघाती, अतः यह द्विघाती बहुपद है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसका बता कि इसका पावर में कुछ दिया हुआ है, इसका पावर में 4 में कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो चौथा का अगर आंसर लिखना होगा तो कौन सा बहुपद लिखेगा, तो लिखना है अतः यह क्या, रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कैसे रैखिक बहुपद है, कोई पूछ दे 1 + x रैखिक बहुपद है तो कैसे है, तो अब जवाब देना होगा क्या, x के पावर कुछ भी नहीं है, जिसका पावर अगर 1 होता है उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जिसका पावर 2 होता है उसको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। जिसका पावर 3 होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। अब इसमें बता 4 तक तो हो गया है, पांचवा। अब पांचवा में जो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 3t। इसका पावर कुछ दिया है टी का, नहीं ना दिया है, तो लिख देना है इसका 5 नंबर में क्या लिखना है, अतः यह रैखिक बहुपद है, अतः यह रैखिक बहुपद है, अतः यह रैखिक बहुपद है। हो गया, 5 तक हो गया ना। अब यहां पे लिखते हैं छठा नंबर। छठा में अब बताओ कि r² है, पावर कितना दिया है 2, कितना पावर है 2। अब पावर 2 का मतलब कौन सा हो जाएगा, तो अतः यह कौन सा बहुपद है, तो अतः यह 2 को पावर है उसको क्या कहते हैं, द्विघाती, अतः यह द्विघाती बहुपद है। जिसका पावर 2 द्विघाती, जिसका पावर 3 त्रिघाती बहुपद। 7वां, अब बता इसका पावर कितना दिया है, पावर कितना है रे, पावर कितना है 3। तो लिखना है अतः यह त्रिघाती बहुपद है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कोई दिक्कत है इसमें, तो इसी के साथ प्रश्नावली 1 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 का कंप्लीट द एंड।